गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखो एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री। बेसिकली ये जो मतलब टॉपिक है, ये एक चैप्टर होता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग का सिलेबस में तो बहुत रिड्यूस किया हुआ है, इसलिए जैसा सिलेबस है उस हिसाब से हम लोग ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। बेसिकली तुम लोग का सिलेबस में एक ही टॉपिक है इस चैप्टर से, जो कि है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है और कुछ मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन में जब हम लोग कोई एल्कली ऐड करेंगे या कोई बेस ऐड करेंगे तो कैसा रिएक्शन होता है, क्या दिखने को हम लोगों को मिलता है, ठीक है। मतलब प्रेसिपिटेशन का ही डिस्कशन होगा, ठीक है, इस चैप्टर में। हालांकि ये चैप्टर तो नहीं बोल सकते क्योंकि पूरा चैप्टर सिलेबस में आएगा नहीं तुम लोग का, सिर्फ एक टॉपिक आएगा इस चैप्टर में से, तो सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। देखो, तो हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेसिपिटेशन के बारे में, ठीक है। नाम पहले भी सुने हो तुम लोग कि प्रेसिपिटेशन क्या है। देखो, प्रेसिपिटेशन मतलब जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है ना, तब एक सॉलिड इंसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है तब एक सॉलिड इंसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। उस सॉलिड इंसॉल्युबल सब्सटेंस को बोला जाता है प्रेसिपिटेट, और जिस प्रोसेस में यह होता है उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। मतलब प्रेसिपिटेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन इंसॉल्युबल सॉलिड व्हेन द सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। जब सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तब एक इंसॉल्युबल सॉलिड फॉर्मेशन होता है, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट, और प्रोसेस का नाम है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। मतलब ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ an insoluble solid. It is a process of formation of an insoluble solid when solutions are mixed. When solutions are mixed, ठीक है। तो प्रोसेस का नाम है प्रेसिपिटेशन, और ये जो सॉलिड इंसॉल्युबल जो सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? The solid insoluble substance formed is called precipitate। जो सॉलिड इंसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ है उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। अच्छा, अब सवाल है कि कौन सा सॉल्यूशन में ये प्रेसिपिटेट हम लोग को देखने को मिलेगा। देखो, जो सॉलिड या जो कंपाउंड्स पानी में इंसॉल्युबल होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, जो कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, वही प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि अगर पानी में सॉल्युबल हो जाएगा तो प्रेसिपिटेट का कोई सवाल ही नहीं है, और अगर पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, इंसॉल्युबल रहता है, तभी वो कंपाउंड्स प्रेसिपिटेट तुम्हें देगा। मतलब दोज कंपाउंड्स फॉर्म प्रेसिपिटेट्स विच आर इंसॉल्युबल इन वाटर, जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, वही कंपाउंड्स तुम्हें प्रेसिपिटेट देगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, जब देखो, तुम लोग का सिलेबस में सिर्फ दो है कि कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन है, कुछ मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन दिया रहेगा। उस मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर तुम एल्कली ऐड करोगे तो क्या प्रेसिपिटेट तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप का एल्कली तुम लोग का सिलेबस में है, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाला एमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये दो एल्कली को अलग अलग से अगर तुम कोई भी मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो क्या प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, कोई कलर चेंज वगैरह है कि नहीं है, वो आएगा सिलेबस में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखो एक्शन ऑफ, पहला हेडिंग करो एक्शन ऑफ NaOH, मतलब एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड solution on certain metallic salt solutions। मतलब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे कुछ सर्टेन मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन में तो क्या रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देखो, पहला बेसिक रिएक्शन क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशंस रहेगा, एक तो दिया रहेगा सॉल्ट सॉल्यूशंस, उसमें ऐड करना होगा NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली है।
ठीक है, ये एक एल्कली है। क्या फॉर्मेशन होगा? एक मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सोडियम, यहाँ पे जो सोडियम है NaOH में, वो सोडियम तो मेटल है, मतलब एक मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। यही जो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा यही प्रेसिपिटेट तुमको देगा। PPT मतलब प्रेसिपिटेट है। ठीक है, यही प्रेसिपिटेट आएगा। और क्या फॉर्मेशन होगा? साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक सॉल्ट तुम्हें मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो तुम सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हो, एल्कली लिए हो, तो जाहिर सी बात है सोडियम NaOH एल्कली में सोडियम तुम्हारा मेटल है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड का एक प्रेसिपिटेट तुम्हें मिलेगा। और क्योंकि तुम सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हो इसके साथ, इसलिए सॉल्ट का भी एक फॉर्मेशन तुम्हें मिलेगा। मतलब सॉल्यूशन में जो रहेगा वो सॉल्ट भी एक ठो रहेगा। ठीक है, तो और क्या मिलेगा? सॉल्ट फॉर्म्ड इन सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन में सॉल्ट भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लेंगे कि कैल्शियम का अगर कोई सॉल्ट ले तो कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स। तो कैल्शियम सॉल्ट में क्या सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा? कैल्शियम का एक सॉल्ट लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो कैल्शियम का कौन सा सॉल्ट ले? मान लो ये वाला लेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3(2). इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है इसका, कलरलेस। ठीक है, अच्छा इसके साथ हम लोग को ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा 2 ठो बैलेंस करने के लिए। अच्छा क्या मिलेगा? एक मेटल हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेटल क्या है? मेटल तुम्हारा क्या है? यहाँ पे देखो ठीक से देखो, मेटल तुम्हारा कैल्शियम है, मेटल कैल्शियम है। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा। समझ में आ रहा है? कलर क्या होगा प्रेसिपिटेट का? सफ़ेद, वाइट कलर का। ठीक है, और क्या मिलेगा? और सॉल्ट सॉल्यूशन में तुम्हें मिलेगा। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, सोडियम है और यहाँ पे NO3 है ना, मतलब क्या मिलेगा? NaNO3, 2NaNO3, क्योंकि यहाँ पे तुम NaOH में 2 डाले हो और NO3 में भी 2 है, मतलब 2NaNO3 मिलेगा। ये सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सोडियम, नाम है सोडियम नाइट्रेट, ये कलरलेस होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा और एक ठो करते हैं। उसके बाद देखो आयरन का अगर लेंगे, तो आयरन का कोई सॉल्ट लेंगे तो क्या होगा? आयरन का कोई भी सॉल्ट हो आयरन का। ठीक है, मान लो तुम लोगे FeSO4, फेरस सल्फेट, FeSO4, ये आयरन का एक सॉल्ट है। तुम दूसरा भी ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सॉल्ट हो, लेकिन आयरन का ही लो। ठीक है, अच्छा ये FeSO4 जो है, जिसका नाम फेरस सल्फेट है, इसका कलर होता है पेल ग्रीन, पेल ग्रीन। इसके साथ तुम लोग ऐड करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 देना पड़ेगा। अच्छा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका दूसरा नाम कॉस्टिक पोटास भी है। ठीक है, सॉरी कॉस्टिक सोडा भी है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है इसको, या कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से एक, दो नाम है इसका। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कलरलेस होता है, कलरलेस लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखो मेटल हाइड्रोक्साइड होगा, तो यहाँ पे मेटल कौन सा लिए हो तुम? आयरन लिए हो। हाइड्रोक्साइड तो OH(2) होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होगा? FeOH(2), फेरस हाइड्रोक्साइड, इसका प्रेसिपिटेट आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा कलर क्या होगा? डर्टी ग्रीन। पहले ये पेल ग्रीन था, अब पेल ग्रीन से डर्टी ग्रीन हो जाएगा, मतलब ग्रीन थोड़ा और डीप होगा, डर्टी ग्रीन। ठीक है, इसको और एक नाम भी है, इसको बोला जाता है जेलाटिनस प्रेसिपिटेट, जेलाटिनस PPT, मतलब जेलाटिनस प्रेसिपिटेट। जेलाटिनस की खासियत है फेरस हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, क्योंकि ये जो डर्टी ग्रीन होता है ना, एकदम मतलब डीप ग्रीन हो जाता है। ठीक है, पेल ग्रीन से एकदम डीप ग्रीन हो जाता है, इसलिए कभी कभी इसको जेलाटिनस प्रेसिपिटेट भी बोला जाता है। प्रेसिपिटेट तो होगा ही, क्योंकि देखो जो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा वो प्रेसिपिटेट हिसाब से तुम्हें मिलेगा, मतलब जो भी यहाँ पे तुम्हें मिलेगा फेरस हाइड्रोक्साइड में जो मेटल तुम लोगे उसका हाइड्रोक्साइड तुम्हें मिलेगा, तो वो तो प्रेसिपिटेट ही आएगा। ठीक है, और इसका नाम होता है जेलाटिनस प्रेसिपिटेट। और क्या मिलेगा? और तो सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट क्या मिलेगा? देखो तुम लोग Na लिए थे और यहाँ पे SO4 है ना, मतलब क्या मिलेगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस है। ठीक है, अच्छा ये तो हम लोग लिए आयरन का। आयरन का हम लोग लिए सॉल्ट FeSO4। अगर तुम कोई दूसरा सॉल्ट लोगे, मान लो तुम FeCl3 लोगे, ये भी ले सकते हो, ये भी आयरन का सॉल्ट है, FeCl3,
फेरिक क्लोराइड, ठीक है, इसका कलर होता है येलो। ऐड करो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कॉस्टिक सोडा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तुम्हें 3 देना पड़ेगा बैलेंस के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 तो क्लोरीन है, इसलिए 3 NaOH देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो ये इनिशियली क्या होता है, NaOH कलरलेस होता है, कलरलेस। अब देखो क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे तो मेटल तुम तो Fe लिए थे ना Fe, तो हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होगा, OH होगा। लेकिन यहाँ पे कितना OH होगा, यह सवाल। देखो यहाँ पे OH कितना होगा, 2 होगा कि 3 होगा, क्योंकि पहले में तो 2 हुआ था, उसके पहले में भी 2 हुआ था। अब सवाल है 2 इसलिए हुआ था क्योंकि देखो तुम NaOH जो भी लिए थे 2 ठो लिए थे ना, यहाँ पे देखो NaOH 2 ठो लिए थे, इसलिए 2 ठो OH तुम्हें मिला था। लेकिन अभी तुम NaOH 3 ठो लिए हो, मतलब यहाँ पे FeOH का होल थ्राइस होगा, ठीक है। तो ये सब समझना पड़ेगा कि कहाँ पे 2 होगा, कहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो इसका प्रेसिपिटेट आएगा FeOH का होल थ्राइस। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, कलर होगा तुम्हारा रेडिश ब्राउन कलर होगा, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आएगा। और क्या आएगा, एक सॉल्ट सोल्यूशन आता है ना, एक सॉल्ट सोल्यूशन आता है। तो देखो तुम सोडियम, यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे Cl है, 3 तो Cl है, 3 तो सोडियम है, मतलब क्या 3 NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है? ये कलरलेस है। तो ये बहुत ईजी है, ठीक, समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। ये कलरलेस होगा, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें जो याद रखना है, इसको याद रखना है, ये बेसिक है, ये बेसिक है। समझ में आ रहा है? इसको तुम्हें याद रखना है। अच्छा, और भी है, जैसे हम लोग 2 किए, एक कैल्शियम वाला किए और एक आयरन वाला किया। आयरन का 2 ठो दिखाए तुमको, एक FeSO4 का दिखाए और एक FeCl3 का दिखाए, ठीक है। आयरन का ही 2 सॉल्ट दिखाए। अच्छा, अगर हम कैल्शियम आयरन ना लेके कोई दूसरा सॉल्ट ले, तो जैसे कि मान लो अगर हम जिंक का सॉल्ट ले, जिंक का अगर सॉल्ट्स ले तो क्या होगा, तो भी सेम होगा। जिंक का कोई भी एक सॉल्ट लो, जैसे कि मान लो अगर हम जिंक का ZnSO4 लेंगे तो जिंक सल्फेट, यह भी एक जिंक का सॉल्ट है, ZnSO4 जिंक सॉल्ट, ठीक है। ये कलरलेस होता है, इनिशियली जिंक सल्फेट और ZnSO4 कलरलेस होता है। इसके साथ तुम्हें ऐड करना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही पढ़ रहे हैं अभी, ये भी कलरलेस होता है, ठीक है। क्या फॉर्मेशन होगा, एक मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है, तो मेटल तुम्हारा जिंक है, ठीक है। और यहाँ पे तुम 2 डाले थे, मतलब क्या 2 ठो OH होगा, मतलब क्या आएगा ZnOH का होल 2 जिंक हाइड्रोक्साइड, इसका प्रेसिपिटेट तुम्हें मिलेगा, ठीक है। कलर क्या होगा, इसका कलर होगा व्हाइट, और ये भी क्या जेलाटिनस प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट जेलाटिनस प्रेसिपिटेट, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में PPT बोला जाता है प्रेसिपिटेट को, ठीक है। और क्या फॉर्मेशन होगा, और फॉर्मेशन होगा तुम्हारा क्या, एक सॉल्ट सॉल्यूशन में मिलेगा। तो देखो यहाँ पे Na है, सोडियम है, और यहाँ पे SO4 है ना, मतलब तुम्हें क्या मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, जो कि कलरलेस है, ये कलरलेस है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम एक्सेस डाल दोगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अब जो डाले थे ना, 2 ठो डाले थे हम, क्योंकि 2 ठो तुम्हारा मिनिमम क्वांटिटी है, इस रिएक्शन को होने के लिए मिनिमम तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 ठो देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम एक्सेस डाल दोगे, तो एक्सेस अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो क्या होगा, एक्सेस अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ना, ये जिंक हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब तुम्हें और जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा नहीं। अगर तुम एक्सेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो इस एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, जिंक हाइड्रोक्साइड उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और तुम्हें एक अलग सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो रिएक्शन कैसा होगा, जिंक OH होल 2, ये जिंक हाइड्रोक्साइड है। अगर तुम एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे, मतलब और 2 ठो NaOH डाल दिए, पहले 2 ठो तो था और 2 ठो डाल दिए, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा इस NaOH में, और फॉर्मेशन होगा एक नया सॉल्ट का, जिसका नाम है Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ठीक है। और मिलेगा पानी। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अच्छा, अगर हम दूसरा सॉल्ट ले, जिंक सॉल्ट ना लेके और भी सॉल्ट है, और भी मेटल सॉल्ट लो, कोई भी मेटल सॉल्ट लो और उसमें तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाओ, तो क्या प्रेसिपिटेट आता है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, यही सवाल है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि लेड का सॉल्ट ले, लेड का सॉल्ट ले, लेड सॉल्ट्स,
ठीक, इसका अगर सॉल्ट ले तो क्या होगा, लेड का सॉल्ट देखें, सबसे फेमस जो सॉल्ट है लेड का वो है लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल 2, ये सबसे फेमस है लेड का सॉल्ट में से, लेड का PbNO3 होल 2। ठीक है, इसमें अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, 2 ही डालेंगे, क्योंकि देखो इसमें देखो 2 NO3 है, इसीलिए तो क्या फॉर्मेशन होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मेटल तो यहाँ पे लेड है और हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, OH है। कितना OH होगा, तुम 2 NaOH डाले थे, मतलब 2 होगा, मतलब लेड हाइड्रोक्साइड होगा। इसका प्रेसिपिटेट तुम्हें मिलेगा, कैसा कलर होगा इसका, वाइट, सफ़ेद, प्लस एक सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है। तो सॉल्ट देखो तुम सोडियम लिए हो, यहाँ पे NO3 है, मतलब NaNO3 होगा। अब 2 NO3 है, 2 सोडियम है, मतलब क्या, जाहिर सी बात है 2 NaNO3 होगा, तभी बैलेंस होगा दो तरफ। ठीक है, ये कलरलेस होता है, सोडियम NaNO3 ये कलरलेस होता है। ठीक है, अगर इसमें भी जिंक के जैसा अगर हम एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो क्या होगा, जैसे जिंक में अभी भी दिखाए थे कि एक्सेस अगर NaOH डालेंगे तो क्या सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन होता है, तो लेड में भी वैसा ही होगा। अगर एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो ये जो लेड हाइड्रोक्साइड है ये डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व होकर सोडियम प्लम्बाइट फॉर्मेशन करेगा। जैसे वहाँ पे सोडियम जिंकेट हो रहा था, अब यहाँ पे सोडियम प्लम्बाइट होगा। देखो कैसे होता है, लेड हाइड्रोक्साइड ये वाला जो ये डिजोल्व होता है एक्सेस NaOH से, और NaOH डाल दो तो फॉर्मेशन क्या होगा, Na2PbO2, 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 ये इसका नाम है सोडियम प्लम्बाइट, प्लस मिलेगा पानी। ठीक है, तो लेड सॉल्ट भी रिएक्शन करता है। ठीक है, ऐसे तुम लोग पढ़ोगे, बुक में देखना सारा दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे रिएक्शन करता है डिफरेंट मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ है ये जो हम लिखे थे यहाँ पे ना, उसको याद रखना होगा तुम्हें, उसी के हिसाब से बाकी सारा उस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लास्ट जो है सिलेबस में वो है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर एमोनियम हाइड्रोक्साइड देंगे मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन में तो कैसा प्रेसिपिटेट होगा, क्या होगा, ये पढ़ना होगा। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NaH को इरेज करके यहाँ पे लिख दो एक्शन ऑफ NH4OH, मतलब एमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका कैसा रिएक्शन होता है, देखो एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब तुम ऐड करोगे कोई भी मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा। ये कॉमन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हो रहा था वो एमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी होगा। दोनों में ही अगर तुम ऐड करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी तुम्हें मिलेगा और सॉल्ट भी मिलेगा, लेकिन जो फॉर्मेशन होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग होगा। तो देखो कैसा होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन, पहले सॉल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, ये बेसिक है। ठीक है, उसके बाद उसमें तुम NH4OH ऐड करोगे, ड्रॉप वाइज NH4OH ऐड करो, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा क्या मिलेगा, क्या मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जिसका प्रेसिपिटेट आएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, इसका ही प्रेसिपिटेट मिलेगा तुमको मेटल हाइड्रोक्साइड का। ये PPT हम लिख दे रहे हैं, PPT मतलब प्रेसिपिटेट। प्लस क्या मिलेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में मिलेगा, सॉल्ट फॉर्म्ड इन सॉल्यूशंस में क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। तो ये नॉर्मल है। ठीक है, जैसे NaH में हम लोग पढ़े थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी वही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी तुम्हारा वही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि तुम NH4OH डाले हो अभी, और पहले तो NaOH का हम लोग किए थे। मतलब क्या, जहाँ जहाँ Na आया था तुम्हारा, वहाँ हर जगह तुम्हारा NH4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम एल्कली को चेंज कर दिए, एल्कली तुम्हारा NH4OH हो गया। ठीक है, अच्छा पहला आता है कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट, देखो कैल्शियम सॉल्ट्स में अगर तुम एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH डालोगे तो कैसा होता है। देखो पहली बात तो कैल्शियम सॉल्ट में अगर तुम एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, मतलब कैल्शियम सॉल्ट सॉल्यूशन को, कोई भी कैल्शियम का सॉल्ट अगर तुम NH4OH से अगर रिएक्शन करवाते हो, एमोनियम हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्शन करवाते हो, तो कोई तुम्हें प्रेसिपिटेशन मिलेगा नहीं, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, मतलब यहाँ पे तुम्हें अगर कैल्शियम सॉल्ट से तुम रिएक्शन करते हो एमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तुम्हें कोई रिएक्शन होगा नहीं, कोई प्रेसिपिटेशन मिलेगा नहीं, नो प्रेसिपिटेशन, ऐसा नहीं होता है। क्यों, देखो रीज़न क्या है, रीज़न है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, OH का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो OH माइनस आयन, ये OH माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन NH4OH से कम है। मतलब क्या, NH4OH में भी तुम्हारा OH होगा, OH है, और जो कैल्शियम सॉल्ट तुम लोगे वहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा।
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले थे वहाँ पे जैसे हो रहा था, वैसे NH4OH डालोगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी OH है और NH4OH में भी OH है। अब प्रॉब्लम है कि जो ये जो NH4OH में OH है ना, ये जो OH माइनस आयन है जो NH4OH में है, वो जो OH माइनस आयन से वो बहुत ही क्या है, कंसंट्रेशन बहुत ही कम है कंपेरिजन टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतना कम है कि NH4OH कभी भी कैल्शियम सॉल्ट में से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को निकाल नहीं पाएगा, इसलिए रिएक्शन होता नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम सॉल्ट को अगर तुम रिएक्शन करवाओगे NH4OH से, OH माइनस कंसंट्रेशन इतना कम है NH4OH का जो कैल्शियम सॉल्ट को वहाँ से हाइड्रोक्साइड को निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए कैल्शियम सॉल्ट में कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता नहीं है। अगर तुम NH4OH से रिएक्शन करवाते हो तो NaOH से होगा, जैसे पहले हम लोग किए थे, लेकिन NH4OH से नहीं होगा। ठीक है, तो कैल्शियम सॉल्ट में कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता नहीं है विथ NH4OH। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आयरन का। आयरन का सॉल्ट्स देखो, आयरन का सॉल्ट्स में क्या होगा, पहला आएगा FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, इसमें अगर तुम NH4OH डालोगे तो 2 देना पड़ेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आएगा। अब मेटल तो यहाँ पे तुम Fe लिए थे और 2 है OH, 2 NH4OH में मतलब 2 OH है, मतलब FeOH का होल 2 आएगा। ठीक है, FeOH होल 2 फेरस हाइड्रोक्साइड, इसका कलर होगा तुम्हारा ग्रीन प्रेसिपिटेट होगा, डार्टी ग्रीन। डार्टी ग्रीन का प्रेसिपिटेट मिलेगा PPT। ठीक है, और FeSO4 पहले कलर था ग्रीन, वहाँ से हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद डर्टी ग्रीन का प्रेसिपिटेट आएगा। प्लस क्या मिलेगा, सॉल्ट फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन, सॉल्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे NH4 है 2, यहाँ पे SO4 है, तो जाहिर सी बात है फॉर्मेशन क्या होगा, NH4 2 था, मतलब NH4 होल 2 SO4। देखो यहाँ पे NH4 2 था, इसीलिए NH4 होल 2 दिए है, और FeSO4 में तो SO4 है, मतलब NH4 होल 2 SO4 होगा, जिसका नाम होगा तुम्हारा क्या, एमोनियम सल्फेट। NH4 होल 2 SO4 इसका नाम है एमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, अच्छा अगर तुम मान लो कि FeSO4 ना लेके FeCl3 लोगे और इसके साथ NH4 से रिएक्शन करवाओगे, ये भी तो आयरन का सॉल्ट है एक ठो, जैसे FeSO4 था, FeCl3 भी आयरन का सॉल्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें 2 के बदले में 3 NH4 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 क्लोरीन है, तो तुम्हें 3 क्लोरीन को रिमूव करना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें 3 NH4 चाहिए होगा, इसीलिए। ठीक है, फॉर्मेशन क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का। तो देखो मेटल यहाँ पे तुम आयरन लिए हो Fe, तो Fe होगा। ठीक है, और OH कितना है NH4OH में से, OH तुम्हारा 3 है, मतलब क्या होगा, FeOH का होल थ्राइस होगा। समझ में आ रहा है? इसका कलर होगा तुम्हारा रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। प्लस सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट देखो यहाँ पे NH4 है, यहाँ पे Cl है, 3 Cl है, 3 NH4 है, तो जाहिर सी बात है क्या फॉर्मेशन होगा, NH4Cl 3 अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी कलरलेस है। ठीक है, अच्छा अब अगर तुम कोई दूसरा का सॉल्ट लोगे आयरन का, जैसे मान लो आयरन का और भी सॉल्ट है, जैसे अगर तुम ये वाला सॉल्ट लोगे Fe2SO4 का होल 3, ये वाला अगर सॉल्ट लोगे Fe2SO4 होल 3, ठीक है, ये है येलो कलर्ड होता है, ये भी एक सॉल्ट है आयरन का, येलो कलर्ड है। यहाँ पे अगर तुम NH4OH डालोगे कितना देना पड़ेगा, 6 NH4OH, यहाँ पे तुम्हें 6 देना पड़ेगा, 6 अमोनियम हाइड्रोक्साइड देना पड़ेगा, तब जगह तुम्हारा फॉर्मेशन क्या होगा, FeOH होल थ्राइस ही होगा, लेकिन कितना होगा, देखो FeOH का होल थ्राइस होगा, लेकिन कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि देखो OH तुम्हारा कितना है, 6 है ना, और OH होल 3 मतलब 3 और यहाँ पे तुम 2 लगा दिए, मतलब 2 3 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 6 ही OH था, मतलब यहाँ पे 2 होगा बैलेंस होने के लिए। ठीक है, और एक क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे NH4 है और यहाँ पे SO4 है, SO4 कितना है, 3 है ना। अच्छा, और NH4 कितना है, 6 है, मतलब तुम्हें देना पड़ेगा क्या, NH4 होल 2। ठीक है, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, देखो 6 NH4, ये देखो 3 2 6 NH4 हो गया। ठीक है, और SO4 कितना था, 3 था, देखो SO4 भी 3 ही हो गया, देखो यहाँ पे 3 है, मतलब 3 SO4 है। समझ में आ रहा है? ये कलरलेस होता है, कलरलेस। ठीक है, तो इस तरीके से आयरन का सॉल्ट भी रिएक्शन करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अच्छा, अगर आयरन छोड़ के कोई दूसरा सॉल्ट ले,
आयरन छोड़ के अगर कोई दूसरा सॉल्ट ले उसके साथ रिएक्शन करवाते तो कैसा होता है, देखो कोई दूसरा एक मेटल, आयरन पढ़ लिए, कैल्शियम पढ़ लिए, अभी अगर कॉपर का बात करें, कॉपर मेटल का बात करें, कॉपर का सॉल्ट ले तो कैसे रिएक्शन होता है, देखो कॉपर सॉल्ट्स, देखो कॉपर का सॉल्ट बोलते पहला जो सॉल्ट आता है वो है कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट ये कॉपर का सॉल्ट है, इसके साथ तुम करो एमोनियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली है 2NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्मेशन होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट, तो मेटल यहाँ पे कॉपर है, ठीक है। OH तुम्हारा कितना है 2NH4OH में से 2 OH है, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक है। इसका कैसा कलर आता है, पेल ब्लू कलर आता है, और कॉपर सल्फेट का प्रेसिपिटेट क्या है, ब्लू कलर, ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है, और जब NH4OH डाल दोगे तुम कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर हाइड्रोक्साइड तुम्हें मिलेगा तो कलर थोड़ा सा फीका हो जाएगा, इसलिए पेल ब्लू है, ठीक है। अच्छा और क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, तो देखो यहाँ पे तुम NH4OH 2 है और SO4 1 है, मतलब क्या फॉर्मेशन होगा, एमोनियम सल्फेट का NH4OH 2 था, मतलब NH4 जो कि कलरलेस है, ये वाला कलरलेस होगा, ठीक है। अच्छा अगर तुम एक्सेस NH4OH डाल दोगे तो क्या होगा, एक्सेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर डाल दोगे, अगर एक्सेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये डिसॉल्व हो जाएगा उसमें, ठीक है, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड अगर एक्सेस NH4OH डाल दोगे तो क्या होता है, NH4 मतलब ये जो फॉर्मेशन हुआ था ये वाला एक बार लिखे हम, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस NH4 एक्सेस NH4OH डाल दो और NH4OH डाल दो, देखो क्या होता है, यहाँ से दूसरा एक सॉल्ट तुम्हें मिलेगा, उसका नाम होगा तुम्हारा क्या, टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट। फॉर्मेशन क्या होगा, टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है ऐसा, टेट्राएमीन, टेट्रा मतलब 4, एमीन मतलब NH3 ग्रुप, मतलब 4 NH3 होगा, टेट्राएमीन, एमीन मतलब NH3 ग्रुप, और टेट्रा है मतलब 4 NH3 मिलेगा, तो कॉपर NH3 और बाहर क्या रहेगा, सल्फेट SO4, तो नाम क्या हुआ इसका, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट इसका नाम है, ठीक है। मतलब एक्सेस अगर NH4OH दोगे तुम तो ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ना ये डिसॉल्व हो जाएगा, देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड लिखे और यहाँ पे NH4 था, तो दोनों को हम लिखे और एक्सेस NH4OH डाल दिए और NH4OH मिक्स कर दिए, तो क्या होगा, इस टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन मिलेगा तुम्हें, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा अगर कॉपर सॉल्ट ना लेके दूसरा एक सॉल्ट ले, जैसे जिंक सॉल्ट, जिंक भी एक मेटल है तो उसका भी सॉल्ट होगा, तो जिंक सॉल्ट के साथ कैसा रिएक्शन होता है, देखो जिंक सॉल्ट, तो जिंक सॉल्ट में से पहला जो सॉल्ट आता है सबसे कॉमन जिंक, ZnSO4 जिंक सल्फेट, ठीक है, NH4OH मिक्स कर दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फेट क्या होता है, कलरलेस, जिंक सल्फेट होता है कलरलेस, ठीक है। अच्छा NH4 अगर डाल दोगे तो क्या होता है, तुम्हारा मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, मेटल तो तुम्हारा क्या है, जिंक है, मतलब जिंक, और OH कितना मिलेगा, 2 मिलेगा जिंक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि तुम NH4OH में से 2 OH है इसलिए ये प्रेसिपिटेट आ गया जिंक हाइड्रोक्साइड का। इसका क्या प्रेसिपिटेट, कलर क्या है, वाइट जेलाटिनस प्रेसिपिटेट, वाइट जेलाटिनस प्रेसिपिटेट, प्लस क्या मिलेगा, एक तो सॉल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखो NH4 है, यहाँ पे SO4 है, NH4 2 है, मतलब क्या होगा, NH4 एमोनियम सल्फेट, जो कि कलरलेस है, ये वाला कलरलेस होगा एमोनियम सल्फेट, ठीक है। ऐसा होता है अगर एक्सेस NH4OH डाल दोगे तो, जैसे पहले हम लोग किए ना, अभी थोड़ा देर पहले कॉपर में किए थे, तो अब अगर एक्सेस NH4OH डाल देंगे तो क्या होगा, तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड जो है ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और एक नया सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो क्या होगा, देखो जिंक हाइड्रोक्साइड क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसको पहले लिखते हैं, पहले देखो क्या फॉर्मेशन हुआ था, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH प्लस यहाँ पे NH4 SO4 था, NH4 तो ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। अगर तुम और NH4OH डाल दोगे तो और NH4OH डाल दो, देखो और NH4OH डाल दिए तो ये क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ये एक्सेस डाल दिए और मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, तो क्या होगा, नया एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा कॉपर के तरह, उसका नाम क्या होगा, टेट्राएमीन जिंक सल्फेट। वहाँ पे कॉपर था इसलिए टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट हुआ था, यहाँ पे जिंक है मेटल, मतलब टेट्राएमीन जिंक सल्फेट होगा,
तो कॉपर का जगह सिर्फ जिंक आ जाएगा, बाकी जैसा था वैसा ही। टेट्रामीन मतलब 4 NH3 होगा, एमीन मतलब NH3 ग्रुप, टेट्रा मतलब 4, तो जिंक NH3 होल 4 SO4। इसका नाम है टेट्रामीन कॉपर टेट्रामीन जिंक सल्फेट, ठीक है, जो कि कलरलेस है, ये कलरलेस होता है। टेट्रामीन जिंक कॉपर टेट्रामीन जिंक सल्फेट मतलब ये वाला, ये कलरलेस होता है। प्लस क्या मिलेगा, पानी 4 4H2O, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है जिंक सॉल्ट। अच्छा, अगर हम लेड का बात करें, लेड सॉल्ट, लेड का भी कर लेते हैं। लेड सॉल्ट में अगर तुम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो क्या होगा, तो लेड सॉल्ट में सबसे कॉमन जो लेड का सॉल्ट है वो है लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल 2। अब 2 NO3 है, मतलब जाहिर सी बात है अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2 देना पड़ेगा। क्या होता है, एक मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट। तो मेटल यहाँ पे लेड है, हाइड्रोक्साइड कितना होगा, 2 OH लिए हो, NH4 में गया 2 OH है, मतलब लेड हाइड्रोक्साइड PbOH का होल 2 आएगा प्रेसिपिटेट। कलर क्या होगा, कलर ऑब्वियसली व्हाइट होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक है। यहाँ पे PbNO3 जो है लेड नाइट्रेट का सॉल्ट, वो इनिशियली कलरलेस था, अभी क्या होगा, व्हाइट कलर का लेड हाइड्रोक्साइड तुम्हें मिलेगा। प्लस क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है ना, एक सॉल्ट मिलता है। तो सॉल्ट यहाँ पे देखो 2 NH4 है, यहाँ पे 2 NO3 है, तो जाहिर सी बात है क्या, 2 NH4 NO3 फॉर्मेशन होगा, अमोनियम नाइट्रेट 2 NH4 NO3 इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो डिफरेंट मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिफरेंट प्रेसिपिटेट तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही 2 टॉपिक है तुम लोग का। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम लोग का सिलेबस में सिर्फ यही टॉपिक इंक्लूड किया है, बाकी जितना भी है वो सब रिड्यूस हो गया, तो इसलिए डिस्कस नहीं हो पाया। तो जितना है उतना पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो जैसा सिलेबस रिड्यूस होगा, जितना रहेगा उतना पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये ख़त्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।